एक आप ही तो है जो हमेशा जानती थी कि हम ही सागर हैं। हाँ बेटा। और अब हम भी जानते हैं कि हम ही सागर प्रताप सिंह हैं मां। सागर प्रताप सिंह है। हाँ बेटा, क्या बच्चा। पता नहीं बड़ी माँ कहाँ गायब हो गई, मगर वो एक नई चाल के साथ वापस आएंगे, हमें पता है। मगर उससे पहले हमें हमारी पहली चाल चलनी होगी। भारत को बता देना, आज रात हम अपनी पहली चाल चलेंगे। मामा बताइए तो सही, आप चली कहाँ गई थी? कम से कम एक फोन, एक एसएमएस तो कर दिया होता। मैं कहाँ थी इस बात का जवाब देने से पहले ऐसे कुछ जवाब हैं जो मुझे तुमसे चाहिए भारत। कैसे हो गया ये सब? अमर बच कैसे गया? ये आप मुझसे पूछ रही हैं माँ? मैंने तो सब बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन बिल्कुल लास्ट मिनट पर आपने प्लान चेंज कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने प्लान क्यों चेंज कर दिया आखिरी वक्त पर? क्यों बदल दिया? जवाब चाहिए। एक मिनट। ये है जो ये तस्वीर। इस तस्वीर की वजह से मैंने अपना प्लान बदल दिया। इसमें तुम और दिव्या एक साथ हो। लेकिन जब मैंने दिव्या से पूछा तो वो साफ कर गई और तुमने कह दिया कि तुम घर से बाहर निकले ही नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें और दिव्या को अपनी आंखों से मंदिर में साथ देखा था। दिखाया तुम्हें? हाँ, तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सूट तुम्हारा ही है भारत। तुम्हें जवाब चाहिए था। ये है मेरा जवाब। सिर्फ इसलिए मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। आप मुझ पर शक कर रही हैं और उस शक की वजह फोटोग्राफ है। बहुत अच्छा लगा, मगर अच्छा ये होता मॉम अगर आप यही सवाल दिव्या से करते कि ये कौन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोटोग्राफ में सिर्फ दिव्या का चेहरा ठीक से नजर आ रहा है और किसी का नहीं। और जिस सूट के रंग को देखकर आपने ये पहचान लिया, ये मान लिया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं मोहन, ऐसा सूट दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास है। उस दिन खुद अपनी आंखों से आपने देखा था, मैं घर पर था मोहन। और ये सब छोड़िए मोहन, क्या मेरा ये कहना, आपके बेटे का ये कहना काफी नहीं है कि मैं वहां नहीं था? मैं दिव्या से क्यों मिलूंगा मोम? ये मेरी दुश्मन है। Forget it. आज मुझे इस बात का एहसास हो गया मॉम, मैं अभी तक आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं बन पाया हूं। आप ये लड़ाई अकेले लड़ना चाहती हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं है, इस घर को भी नहीं है।
शायद मैं ही गलत हूँ, मुझसे ही गलती हो गई है। नहीं मोहन, यकीनन इस काम को तुम एक बेहतर अंजाम दे सकते थे, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा से सब कुछ अकेले करने की आदत है, इसलिए इस बार मैं गलत हो गई। इस बार मैंने अपने बेटे पर ही शक कर दिया। आई एम सॉरी। नहीं मोहन, कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब छोड़िए मोहन, अब हमें आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। और मैं जानता हूँ मोहन, आपने आगे का प्लान जरूर बना लिया होगा। बताइए मुझे मोहन, अब मुझे क्या करना है? उस अमर पर हमला करने के लिए तैयारी कर लूं मैं? नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी मामला कुछ ज्यादा ही खराब, और इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं, इसलिए अभी हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए, सही मौके का इंतजार। That's too bad, मैं बेचैन हूं हम उस अमर का काम तमाम करने का मौका मिले। अगर आपकी बात भी सही है मोहन, इस वक्त हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आए। अभी पीछे हाल ही में प्रेस में चर्चा थी कि सागर और विद्या की मौत कैसे हुई, और अगर अब हम कोई गलती करते हैं तो वो लोग इस मामले को अमर के किस्से के साथ जोड़ सकते हैं। पर मोहन, जब भी आपको लगे कि अमर पर हमला करने का सही वक्त आ गया है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? आज रात को हम अपना पहला चाल चलेंगे। कौन है? कौन? क्या हुआ दी? कौन? सागर। क्या? मेरे साथ आओ, 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 आओ। जी। अंदर है। देखो देखो देखो, वो अंदर है। कोई भी तो नहीं है। अंदर। मैंने देखा वो
क्या हुआ बड़ी माँ? आप चिल्लाई क्यों? दी ने अभी अपने कमरे में किसी को देखा। कमरे में? किसको देखा? कौन था कमरे में? हम अब ठीक तो हैं? दी मुझे लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। दी आप आराम कर लीजिए। जी हाँ, आप जाकर सो जाइए। हम सब हैं यहाँ पर, आप जाकर सो जाइए। कहते हैं कि बुरे सपने संकेत होते हैं, आने वाले समय के संकेत। आई होप इस बार ऐसा ना हो। बेटे ये मन का वहम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप आराम कर लीजिए। चलो दिव्या। चाहिए जाके सो जाइए, कुछ नहीं है, सिर्फ मन का भ्रम है। तुम सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। जी I'm so sorry. मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो मुझे मार्केट से कुछ चाहिए था। तो जाओ ले आओ। कुछ पैसे चाहिए तो ले लो। नहीं, पैसे नहीं चाहिए। वो समझ गया, तुम बाहर नहीं जाना चाहते। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। मुझे बता दो क्या नाम है? सिंदूर। वो एक्चुअली दिव्या दीदी ने थोड़ा सा दिया था पर खत्म हो गया। बार बार मांगना भी अच्छा नहीं लगेगा और मैंने अगर सिंदूर नहीं लगाया तो मैं ले आऊंगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ वो कौन सी मीटिंग है आज? मैम अभी आज एक शाम को मीटिंग। किसी का फोन आया था क्या? यस मैम। अरे वो नए वाले प्रोजेक्ट की फाइल का है, कब से मांगी थी ना मैंने तुमसे। एक्सक्यूज मी मैम,
आप ठीक तो हैं? हाँ? नहीं, आप हमेशा एक एक करके सवाल पूछती हैं और उसका सही जवाब मिलने के बाद ही अगला सवाल पूछती हैं। लेकिन आज आप सवाल पे सवाल। मेरे कमरे में कॉफी भेज दो। ओके मैम। अदिति, तैयार नहीं हुई अभी तक? मैंने बोला था ना कि हम लोग जाएंगे बाहर। नहीं दिव्या दीदी, मैं सोच रही थी कि आज नहीं। पागल हो गई हो क्या? बड़ी माँ नहीं है घर में। ये तो मौका है जब हम दोनों साथ मिलके बाहर जा सकें। और अगर तुम नहीं आई ना तो तुम्हारे भैया मेरी बहुत पिटाई करेंगे। एक तो तुम और भारत कब से हो इस घर में और हमने तुम्हें कोई तोहफा ही नहीं दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुद चलो और खुद अपना गिफ्ट सेलेक्ट करो। पर नहीं, वो चुप, कोई ये वो नहीं। एक तो तुम पूरे टाइम कमरे में बैठी रहती हो। क्या है ये? थोड़ा बहुत बाहर निकलना चाहिए। बहुत सुंदर लग रही हो, तैयार होने की भी जरूरत नहीं है। आ जाओ। ये तो वही एरिया है ना जहाँ पहले तुम और भारत रहा करते थे। वहाँ पर एक शॉप है, मैं एक काम करती हूँ, पूछ कर आती हूँ कि वहाँ प्लेटिनम है भी अवेलेबल कि नहीं। ठीक है, 2 मिनट रहना यहीं पे। अदिति, ओ मैडम, देख के चलने नहीं होता क्या? आप आगे जाइए। क्यों भाग रही हो? क्या हो गया? Is everything okay? कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। बस 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 शांत हो जाओ। आ जाओ, मेरे साथ आओ। आ जाओ। हमारी जो ब्लूप्रिंट है मैं आपको वो समझाऊंगा। ये रहा हमारा A, B, C और D। अमर ये सब नहीं कर सकता। उसने तो कभी बिजनेस की पढ़ाई की नहीं है। फिर यूं फॉरेन क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देना, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। ये तो सिर्फ सागर कर सकता है। इसका क्या मतलब है? क्या अमर को अपना पिछला जन्म याद आ गया है? और शायद इसलिए कल रात क्या हो रहा है? क्या अमर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा।